हेलो, नमस्कार साथियों। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पे। आज हम यहां पर एक ऐसी छात्रवृत्ति योजना के बारे में बात करेंगे जो कि आपको फाइनेंशियली फ्रीडम बना सकती है। अगर आपके घर में कोई छोटा भाई या बहन है या फिर आप अभिभावक हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने बच्चों को ये स्कॉलरशिप अवश्य भराएं। तो मैं बात कर रहा हूं जो इस वर्ष शुरू हुई है, जिसका नाम है पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना 2022। जी हाँ, ये छात्रवृत्ति योजना जो बच्चे कक्षा 9 या कक्षा 11 में इस वर्ष गए हैं, यानी क्लास 8 पास करके जो 9th में एडमिशन लिया है या फिर 10वां पास करके 11वें में एडमिशन लिया है, उनके लिए छात्रवृत्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू की है। इसमें कक्षा 9 और 10 में पढ़ने वाले बच्चों को दोनों साल यानी एक साल का 75,000 रुपये यानी 2 साल का 1.5 लाख रुपए मिलेगा। और अगर आपका बालक या छात्र 11वीं और 12वीं में इसमें 1,25,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेगा, यानी 2,25,000 रुपये मिलेगा। अब हम बात ये करें कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इस फॉर्म को भरने के लिए केवल OBC यानी अदर बैकवर्ड कास्ट, यानी हम बात करें तो अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर इकोनॉमिकली वीकर जो है OBC कैंडिडेट्स हैं वो, या फिर DND कैटेगरी में आते हैं, वही लोग भर सकते हैं। इसके लिए उनके जो गार्जियंस हैं उनकी इनकम 2,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और आपको बता दूं, अगर आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये अभी अर्थात 27 जुलाई 2022 से ये फॉर्म शुरू हुए, जो कि 26/8/2022 अर्थात 26 अगस्त तक इनकी डेट रहेगी। और ये फॉर्म केवल और केवल ऑनलाइन अवेलेबल हैं। इसके बारे में मैं आगे आपको पूरा बताऊंगा। अगर आप फॉर्म अपना भरते हैं, फॉर्म भरते वक्त कोई भी गलती हो जाती है तो उसके लिए आप पुनः 27/8/2022 से लेकर 31/8/2022 तक सुधार भी कर सकते हैं। और इसके लिए आपका जो कॉल लेटर है वो 5 सितंबर को शो हो जाएगा। और इसकी जो एग्जामिनेशन डेट है वो है 11 सितंबर 2022, यानी उस दिन इतवार है, यानी संडे है। अब हम बात करेंगे कि इस फॉर्म को भरने के लिए हमें क्या चाहिए। जो भी कैंडिडेट इसको फॉर्म को भरेगा उसका आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड होने के साथ साथ OBC कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, फोटो होना चाहिए और आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, शैक्षिक प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके साथ साथ उस बच्चे का एक जो है बैंक में खाता होना चाहिए जो कि आधार से लिंक होना चाहिए। यदि आपके पास अभी भी आपका खाता नहीं है तो आप तुरंत बैंक में जाएं और ऑनलाइन अपना खाता खुलवा लें, और वो आधार दिखाने पर आधार से लिंक भी हो जाएगा। इसलिए कोई ऐसा झंझट नहीं है कि आप ना कर सकें। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर कि आपको ये जो परीक्षा होगी, ये परीक्षा कहाँ होगी। ये भारत के सभी सेंटर्स यानी सभी जो ज़िले हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पर अवेलेबल है। अब मैं बात करता हूँ फीस इसकी क्या है। इसकी कोई भी फीस नहीं रखी गई है। आप बेहिचक इस फॉर्म को भरें और आप परीक्षा अवश्य दें। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें परीक्षा किस चीज़ की होगी, तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो पेपर होगा वो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये पेपर हमारा 4 भागों में विभक्त होगा। सेक्शन A मैथमेटिक्स यानी गणित होगी, जिसके 30 प्रश्न आएंगे। दूसरा सेक्शन B होगा जो कि साइंस का होगा, जिसमें 20 प्रश्न आएंगे। और अगला जो सेक्शन C होगा वो सोशल साइंस से होगा, यानी सामाजिक विज्ञान का होगा। और चौथा जो हमारा ये जो पेपर होगा वो भी आपका GK का पेपर होगा।
तो गणित के यहाँ पर 30 प्रश्न आएंगे, साइंस के 20 प्रश्न आएंगे, सोशल स्टडी के 25 प्रश्न आएंगे और जीके के 25 प्रश्न आएंगे। कुल मिला के 100 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 4 अंक का होगा और टोटल परीक्षा आपकी 400 अंक की होगी। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं, कोई डरने की बात नहीं है। पेपर आपको दोनों भाषाओं में मौजूद रहने वाला है। हाँ, पेपर ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन पेपर होगा, जिसे हम लोग नाम जानते हैं CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, तो इसके लिए आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास जो बुक्स हैं, जो इसका कोर्स है, इन्होंने पूरा बताया। इसका जो कोर्स होगा वो आपका CBSE बोर्ड से होगा। यानी अगर आप कक्षा 9 के लिए भर रहे हैं तो आप कक्षा 8, 7, 6 की बुक्स पढ़ लीजिए NCERT, और उसमें जो भी आपके ऑप्शनल क्वेश्चन हैं आपका 100% हो जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम यूपी बोर्ड से हैं, हम MP बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, झारखंड बोर्ड से हैं, हम कैसे तैयारी करें, ऐसा नहीं है, क्योंकि NCERT कोई बहुत बड़ा बोर्ड नहीं है। हाँ, भारत का ये पूरे भारत में लागू है, पढ़ाया जाता है, लेकिन जितने भी राज्य के बोर्ड हैं कोर्स लगभग सेम ही है और ढेर सारे जो हमारे राज्य हैं उन्होंने NCERT पैटर्न को ही अपनाया है, इसलिए कोर्स बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है। अगर आपने अच्छी तैयारी की है, एक अच्छी धनराशि पाना चाहते हैं, आप एक अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, तो आप 100% इस परीक्षा को दे सकते हैं। दूसरी बात, इस परीक्षा जब आप देंगे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 प्रश्न आपको करने हैं, 100 प्रश्न करके आने हैं, उसकी एक मेरिट तैयार होगी। मेरिट बनने के बाद जो भी 15,000 बच्चे निकलेंगे उनको कक्षा, हम फिर बता दूं, 9 और 10 वालों के लिए 75,000 रुपये प्रति ईयर यानी 1.5 लाख रुपए मिलने वाला है, और 10वीं और 11वीं और 12वीं के लिए 1,25,000 यानी 2.5 लाख रुपए मिलेगा। आप अभी से इस तैयारी को करने के लिए जुट जाइए, साथ साथ जो आप पढ़ रहे हैं उसकी भी तैयारी करते रहिए और इस योजना का लाभ आप जरूर उठाएं, क्योंकि ऐसी योजनाएं बहुत कम आती हैं। ये वो स्कॉलरशिप नहीं है जिसमें आप फॉर्म डाल देंगे और आपको स्कॉलरशिप आएगी। इसमें आपको अपनी मेगा, यानी कहने का मतलब ये है कि आपको अपना टैलेंट दिखाना पड़ेगा और उस टैलेंट के बल पर आप एक अच्छी खासी रकम यहाँ से जीत सकते हैं और अपने करियर को बना सकते हैं। इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पे यदि आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं, तैयारी से संबंधित भी ढेर सारी वीडियो हमने बनाई हैं। अब हम बात करते हैं कि ये फॉर्म भरेंगे तो आप किस वेबसाइट पे जाएंगे। तो इसके लिए आप वेबसाइट नोट कर लें, या इसकी वेबसाइट है https://yet.nta.ac.in पर जाएंगे तो आप वहां से सब कुछ देख पाएंगे। और इस परीक्षा की जानकारी के संदर्भ में हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डायरेक्ट लिंक भी दे देंगे और ढेर सारी जानकारी भी मिलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ नई सूचना के